रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा, लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्म स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बड़ा पावगर चंद्रिका दीक्षित ने सोशल मीडिया पर ऐसा बम फोड़ा कि फैंस के होश उड़ गए। पति युगम गेरा से खटपट की खबरों के बीच चंद्रिका ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की जिन्हें देखकर लोग पूछ रहे हैं, क्या सच में दूसरी शादी कर ली? लाल जोड़े में सजी धजी चंद्रिका, माथे पर बिंदी, टीका, हाथों में लाल चूड़ा और चेहरे पर दुल्हन वाली मुस्कान, और साथ में एक मिस्ट्री मैन जो व्हाइट शेरवानी में दूल्हे की तरह नजर आ रहा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आंखों में आंखें डालकर ऐसे पोज दे रहे हैं जैसे कोई परफेक्ट वेडिंग शूट हो। ऊपर से कैप्शन फाइनली। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर हंगामा मच गया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि चंद्रिका का अभी पति युगम गेरा से तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है, बिना तलाक दूसरी शादी कैसे? इसी वजह से कई यूजर्स इन तस्वीरों को ड्रामा और स्क्रिप्टेड कंटेंट बता रहे हैं। कोई लिख रहा, फेम मिलते ही पति को छोड़ दिया, तो कोई कह रहा है सब कुछ व्यूज के लिए है। इस बीच चंद्रिका अपने मिस्ट्री मैन के साथ रोमांटिक रील्स भी बना रही, कभी प्रपोजल, कभी प्यार भरे सीन जो जमकर वायरल हो रहे हैं। लेकिन अभी तक इस मिस्ट्री मैन की असली पहचान सामने नहीं आई। उधर युगम गेरा पहले ही चंद्रिका पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगा चुके हैं और लोगों का शक इसी मिस्ट्री मैन पर जा रहा। तो सच में शादी हुई या सिर्फ सोशल मीडिया का खेल? ये राज फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है और चंद्रिका एक बार फिर सुर्खियों की रानी बन चुकी है। बॉलीवुड के कॉमेडी किंग राजपाल यादव आज खुद एक गंभीर कहानी के हीरो बन गए हैं। पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव जब तिहाड़ जेल पहुंचे तो वहां का माहौल भी कुछ पलों के लिए इमोशनल हो गया। सरेंडर से ठीक पहले उन्होंने जो कहा उसने हर किसी को चौंका दिया। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में बेबसी। राजपाल ने जेल अधिकारियों से कहा, सर क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, इस लड़ाई को मुझे अकेला ही लड़ना होगा। ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग की नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की सच्चाई थी। दरअसल ये पूरा मामला 2010 से जुड़ा है, जब राजपाल ने अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आधी मुंह गिरी और कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। हालात इतने बुरे हुए कि उनके बैंक खाते में पैसे नहीं थे और चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कोर्ट का चक्कर शुरू हुआ। 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की सजा सुना दी। राजपाल ने बार बार राहत मांगी, कुछ रकम चुकाई भी, लेकिन वक्त गुजरता गया और बकाया बढ़कर करीब 9 करोड़ तक पहुंच गया। कोर्ट ने साफ कह दिया, चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। आखिरकार कोर्ट ने उन्हें बिना देरी सरेंडर करने का आदेश दे दिया और फिर वही हुआ। स्टेज पर तालियां बटोरने वाला कलाकार आज तिहाड़ की सलाखों के पीछे खड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी है जहां शोहरत भी हर बार ढाल नहीं बन पाती। तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे जब राजपाल यादव ने कदम रखा तो पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया। एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी कॉमेडी से करोड़ों चेहरे हंसाए, आज खुद आंसुओं में डूबा था। सरेंडर से पहले राजपाल के शब्द दिल चीर देने वाले थे, ना पैसे हैं ना कोई दोस्त, मुझे अकेले ही इस तूफान से लड़ना होगा। यही वो पल था जब फिल्म इंडस्ट्री के असली हीरो की एंट्री हुई। सोनू सूद ने न सिर्फ राजपाल के लिए आवाज उठाई बल्कि खुलकर ऐलान कर दिया, राजपाल यादव गिफ्टेड एक्टर हैं और मेरी अगली फिल्म का हिस्सा भी होंगे। इतना ही नहीं, सोनू ने अभी से उन्हें साइनिंग अमाउंट देने का भी वादा किया। उन्होंने इसे दान नहीं बल्कि राजपाल की गरिमा और सम्मान बताया। सोनू ने पूरे बॉलीवुड से अपील की है कि ये वक्त एक कलाकार को गिरते देखने का नहीं बल्कि उसे संभालने का है। बता दें, राजपाल यादव की अंधेरी जिंदगी में सोनू सूद की एक पोस्ट उम्मीद की किरण बनकर आई है। उन्होंने साबित कर दिया कि बॉलीवुड सिर्फ चमक दमक नहीं बल्कि जरूरत के वक्त साथ निभाने वाला परिवार भी है। आज जहां एक कलाकार टूट रहा था वहीं सोनू ने उसे थाम कर कह दिया,
तुम अकेले नहीं हो, और यही असली सुपरस्टार की पहचान है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा इन दिनों छाए हुए हैं, और इस बार वजह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि 20 रुपए का समोसा भी है। कुछ समय पहले राघव चड्ढा ने सदन में एयरपोर्ट पर मिलने वाले महंगे खाने पीने को लेकर ऐसा मुद्दा उठाया कि सरकार को कदम उठाने पड़े। उन्होंने बताया था कि आम आदमी एयरपोर्ट पर 250 रुपए की चाय और 350 रुपए के समोसे पर मजबूरन खर्च करता है। नतीजा, अब एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू हो चुका है, जहां 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में समोसा मिल रहा। इसी बीच इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पीयूष त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में वो कैफे दिखाते हुए अपनी पार्टनर से पूछते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ। जवाब आता है राघव चड्ढा। फिर अगला सवाल, राघव चड्ढा कैसे लगते हैं, और हंसते हुए जवाब, हैंडसम। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस वीडियो पर खुद परिणीति चोपड़ा ने कमेंट कर दिया, एग्री, यानी राघव की हैंडसमनेस पर उनकी मुहर भी लग गई। और राघव चड्ढा ने भी मजेदार अंदाज में जवाब दिया, उम्मीद है आपने समोसा एंजॉय किया होगा। इसके बाद तो यूजर्स भी पीछे नहीं रहे। कोई बोला राघव सिर्फ हैंडसम ही नहीं, इंटेलिजेंट भी है, तो किसी ने लिखा जो सही है उसकी आवाज उठाते हैं। कुल मिलाकर एक समोसे ने नेता को हीरो बना दिया और सोशल मीडिया भी दिल जीत लिया। राजनीति हो या पेट में रखा समोसा, राघव चड्ढा हर जगह छा गए। टीवी के हैंडसम हंक अली गोनी इन दिनों सोशल मीडिया पर आग लगाए हुए हैं, और वजह बांद्रा के एक रेस्टोरेंट के बाहर उनके साथ दिखी एक मिस्टी गर्ल। बस फिर क्या था, टैब्स की कैमरे क्लिक क्लिक करने लगे और इंटरनेट पर सवालों की बारिश शुरू हो गई। किसी ने पूछा, क्या अली ने जैस्मीन वसीम को धोखा दे दिया? तो कोई बोला, नई गर्लफ्रेंड। वीडियो में अली उस लड़की के साथ हंसते बोलते नजर आ रहे थे। कैमरों के सामने दोनों ने पोज भी दी। जैस्मीन उस वक्त कश्मीर में वेकेशन पर थी, इसलिए फैंस का शक और गहरा हो गया। लेकिन ड्रामा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि अली खुद सामने आ गए। अली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बम फोड़ते हुए लिखा, अरे भाभी ये मेरी मिस्ट्री नहीं, यानी जो लड़की सबको गर्लफ्रेंड लग रही थी वो असल में उनकी भाभी निकली। और मजा तब आया जब जैस्मीन वसीम ने भी पोस्ट करते हुए लिखा, मेरी फेवरेट और बेस्ट गर्ल, ये हमारी सबसे प्यारी भाभी हैं, तो आप लोग शांत रहो और इन पर प्यार लुटाओ। इतना सुनते ही फैंस की सारी गलतफहमियां उड़न छू हो गई। अली और जैस्मीन का रिश्ता कोई नया नहीं। 2018 में मुलाकात, खतरों के खिलाड़ी 9 से दोस्ती और फिर बिग बॉस 14 में प्यार, इनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं। 2025 में 5 साल डेट करने के बाद दोनों लिव इन में भी आ गए। तो साफ है यहाँ कोई मिस्ट्री गल नहीं, सिर्फ फैमिली और ढेर सारा प्यार है। अली और जैस्मीन एक बार फिर साबित कर दिए कि उनका रिश्ता बिल्कुल सॉलिड है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत जब से इंडिया लौटी तभी से एंटरटेनमेंट का तड़का फुल ऑन हो गया। कभी अतरंगी कपड़े, कभी अजीबोगरीब बयान, और अब बिग बॉस मराठी सीजन 6 में वाइल्ड कार्ड एंट्री। राखी फिर से सुर्खियों की रानी बन चुकी। शो में जाने से पहले उन्होंने ऐसी बातें कही कि लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे। राखी ने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताते हुए कहा, मैं मां बनना चाहती हूँ। उन्होंने बेबाकी से कहा कि वो हिंदू भी रही, क्रिश्चियन भी और मुस्लिम भी। उनके लिए धर्म से ज्यादा खुदा मायने रखता है। लोग बॉयफ्रेंड, पैसे और गहने ढूंढते हैं, मैं खुदा ढूंढती हूँ। राखी के इस डायलॉग ने फिर चर्चा छेड़ दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, तो उनका जवाब था, नो कमेंट्स, मेरी मर्जी। राखी ने अपनी पर्सनल लाइफ के दर्द भी खुलकर बताए। उन्होंने कहा कि उनके एक्स ने पुलिस और वकील तक पीछे छोड़ दिए। इसी वजह से उन्हें 3.5 साल दुबई में रहना पड़ा और इस दौरान बॉलीवुड में उनका करियर लगभग खत्म हो गया। लेकिन राखी कहती है, करियर भले रुका, पैसा खूब कमाया। इतना ही नहीं, राखी चाहती हैं कि उनकी बायोपिक बने और वो भी आलिया भट्ट या विद्या बालन करें, और अगर कोई ना करे तो वो खुद ही खुद की कहानी पर्दे पर उतार देंगी। मदरहुड पर भी राखी फुल ऑन है। उन्होंने अपने एक्स फ्रीज करवा लिए और कहती हैं, मां बनने के लिए शादी जरूरी नहीं। यहाँ तक कह दिया कि वो सलमान खान को छोड़कर किसी भी हीरो का स्पर्म ले सकती हैं। 2 शादियां,
दो तलाक और अनगिनत ड्रामे। लेकिन एक बात तय है राखी सावंत जहां होती है वहां बोरियत की एंट्री नहीं होती है। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा इस बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार किसी फिल्म से नहीं बल्कि अपने बेबाक बयानों से। लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर है गोविंदा ने अब खुलकर उन लोगों पर हमला बोला जो उनके मुताबिक उनका करियर तबाह करने में लगे रहे। उन्होंने ऐसे लोगों को डेंगू, मच्छर और औरंगजेब जैसे भारी शब्दों से नवाजते हुए साफ कहा, कुछ लोग मुझे हारते देखने के लिए मरे जा रहे हैं। लेट आने के आरोपों पर भी गोविंदा ने जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सलमान खान और संजय दत्त जैसे बड़े स्टार को जानबूझकर बदनाम किया जाता है। गोविंदा ने अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही बिग बी हमेशा टाइम पर आते थे, फिर भी उन्हें 15 साल तक काम से बाहर रखा गया। यानी यहाँ देरी नहीं बल्कि साजिशें चलती हैं। करण जौहर की फिल्म माय नेम इज गोविंदा का जिक्र करते हुए गोविंदा ने कहा कि कुछ लोग उनकी पर्सनल लाइफ को मजाक बनाकर फिल्मों में परोसते हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, अगर ऐसे लोग मेरे हत्थे चढ़ गए तो रजनीकांत की तरह बीच महफिल में प्रसाद दूंगा। इतना ही नहीं, गोविंदा ने अपनी आने वाली ऑटोबायोग्राफी को भी बम बताया। उनका कहना है कि जब सच सामने आएगा तो कई फिल्मी लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। फैंस को भरोसा दिलाते हुए गोविंदा बोले, मेरे साथ माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरा सितारा कोई नहीं डुबो सकता। वहीं अब लगता है हीरो नंबर 1 चुप नहीं बैठेंगे, मतलब बॉलीवुड में तूफान तय है। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के रिश्तों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।